नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा हम मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम मुख्य खबर से ही करेंगे। लेकिन आज दोस्तों समीक्षा भी वही है, मुख्य खबर भी हमारी वही है, क्योंकि बादरा क्षेत्र का, बादरा विधानसभा का, इलाके का, बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम बादरा विधानसभा में हुआ था। और ये एक बहुत बड़ी गौरव की भी बात है दोस्तों बादरा विधानसभा क्षेत्र के लिए कि भारतीय जनता पार्टी जैसी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी राजस्थान में 4 प्रमुख यात्राएं निकाल रही है। उनमें से एक यात्रा 200 विधानसभाओं में बादरा को चुना गया, बादरा विधानसभा को चुना गया, क्योंकि नौर क्षेत्र वैसे तो गोगामेड़ी तहसील के अंतर्गत आता है, लेकिन वो विधानसभा की बात करें तो वो बादरा विधानसभा में आता है। और लोकसभा की भी बात करें तो वो चूरू लोकसभा में आता है और नौहर भी चूरू लोकसभा में ही आता है। तो कुल मिला के दोस्तों हम समीक्षा करने वाले हैं परिवर्तन यात्रा गोगामेड़ी की। आज नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे सिंधिया ने हरी झंडी दिखाकर जो परिवर्तन यात्रा को आज रवाना किया है, जो 18 दिन तक चलेगी, 50 विधानसभाओं में जाएगी, 2173 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी और गोगामेड़ी से चलकर अलवर में अंतिम पड़ाव होगा। और फिर 25 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी जयपुर में सारी यात्रा समाप्त होने के बाद में मुख्य संबोधित करेंगे और बड़ी सभा आयोजित की जाएगी। तो 5 सितंबर से 23 सितंबर तक चलने वाली है ये परिवर्तन यात्रा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे परिवर्तन यात्रा की मुख्य चीज़ की, और आज हम आपको बताने वाले हैं भीड़ किस नेताओं ने की, प्रोटोकॉल के तहत मंच पर कौन थे, प्रोटोकॉल कैसे टूटा, किसने तोड़ा, और नितिन गडकरी ने क्या सौगात दी, वसुंधरा राजे क्या बोली, क्या मायने हैं इस सभा के, वसुंधरा राजे के संबोधन में कैसे पूरे पंडाल से लोगों के द्वारा जिंदाबाद के नारे लगाए गए, वो किसके लगाए गए, और नितिन गडकरी ने कैसे वसुंधरा को बातों ही बातों में सीएम प्रोजेक्ट कर दिया। दोस्तों इन सारी चीज़ों पर से पर्दा उठाएंगे और एक एक करके इस सभा के हम मायने जानेंगे, हम प्रोटोकॉल की भी बात करेंगे, हम गडकरी के द्वारा दी गई सौगात की भी बात करेंगे, और कौन कौन नेता है, किसने भाषण दिया, कितने मिनट तक भाषण दिया, वो सारी चीज़ें आपको हम मात्र छोटे से इस बुलेटिन में बताने वाले हैं विस्तार के साथ। सबसे पहले बताते हैं दोस्तों मंच पर कौन कौन नेता थे। अग्रिम पंक्ति में और पीछे की पंक्ति में लगभग 3 पंक्तियां बनाई गई थी और इसमें प्रोटोकॉल के तहत नेताओं को मंच पर स्थान दिया गया। प्रोटोकॉल टूटा भी, लेकिन देखते हैं, बताएंगे आपको कैसे टूटा, किसने तोड़ा। दोस्तों प्रदेश पदाधिकारी प्लस वर्तमान विधायकगण, केंद्रीय नेता और केंद्रीय पदाधिकारी, और इसके अलावा पूर्व विधायक और पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व दोस्तों विधायक हमने बताई दिया आपको, और वर्तमान जिलाध्यक्ष भी, इसमें ये सारे लोग प्रोटोकॉल के तहत मंच पर थे। और इसमें अग्रिम पंक्ति की मैं बात करूं तो नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे सिंधिया और लगभग 5 सांसद थे, राहुल कसवा और निहाल चंद बालकनाथ और सुबेदानंद आदि, ये 500 सांसद थे हमारे क्षेत्र के, जहां जहां ये यात्रा उनके इलाके में जानी है 50 विधानसभाओं में। इसके अलावा बात करें राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया और जोशी प्रदेशाध्यक्ष, दोस्तों ये अग्रिम पंक्ति में थे। इसके अलावा बात करें श्रवण सिंह भी थे, देवेंद्र पारिक भी थे, डॉक्टर राम प्रताप भी थे, वो भी अग्रिम पंक्ति में ही थे दोस्तों, और सीआर चौधरी भी थे। ये सारे के सारे नेता थे अग्रिम पंक्ति में। इसके अलावा संजीव बेनीवाल, जयदीप डूडी, एसपी सिंह, अभिषेक मटोरिया, सुभाष मैरिया, अशोक सैनी, ये पीछे की पंक्ति में थी। तो कुल मिला के ये लगभग मुख्य नेता थे। इसके अलावा भी कई नेता थे, काशीराम गोदारा भी पूर्व जिलाध्यक्ष है बीजेपी के, वो भी थे, और कई नेता और भी थे। तो ये नेता थे दोस्तों। और जब
वसुंधरा राजे और नितिन गडकरी जब तक नहीं आए, पंडाल भरा नहीं था, कुर्सियां खाली थी। 15,000 के करीब कुर्सियां लगाई गई थी, अलग अलग ब्लॉक बनाकर। 1500 के कई ब्लॉक बनाए गए थे, कई कम भी थे, कई बड़े ब्लॉक भी थे। तो इस हिसाब से 15,000 कुर्सियां बैठने की व्यवस्था थी, और इसके अलावा लोग बड़ी संख्या में खड़े भी थे। तो भीड़ के लिए हम मानकर चल सकते हैं कि इस गोगा मेडी की परिवर्तन यात्रा में 20,000 प्लस भीड़ थी। इसको आप कहीं भी इसका आगे आप मूल्यांकन कर सकते हैं, और आप वीडियोस भी देख सकते हैं। अलग अलग आप CID के और अन्य मीडिया चैनलों के, एजेंसियों के भी रिपोर्ट आप ले सकते हैं। ये आकलन हमने अपना आकलन बताया दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों संबोधनों की। उसके बाद में बताएंगे सौगात क्या दी भादरा की तरफ से, भीड़ किसने की, क्या रहा क्या नहीं रहा, कौन कितने मिनट बोला। संबोधनों की बात करें तो दोस्तों जब वसुंधरा राजे और नितिन गडकरी नहीं पहुंचे थे मंच पर, उससे पहले ही भादरा के नेताओं को बुला दिया गया था, अन्य नेताओं को बुला दिया गया था। हाँ, सांसद राहुल कसवा का धन्यवाद ज्ञापित भाषण जो था वो नितिन गडकरी के भी बाद में हुआ था, अर्थात मुख्य अतिथि के भी बाद में हुआ था। और मुख्य अतिथि से पहले CP जोशी का, प्रदेश अध्यक्ष का, उससे पहले वसुंधरा राजे का भाषण हुआ था। वसुंधरा राजे करीब 11 मिनट तक बोली दोस्तों, और मंच पर सभी बड़े नेताओं का नाम लिया। यहाँ अगर बात करें गुटबंदी की तो वो भी नजर आई दोस्तों, वो भी हम बताएंगे आपको। वसुंधरा राजे ने लगभग राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, उनके पद सहित इन सभी का नाम लिया, बड़े बड़े नेताओं का, जो अग्रिम पंक्ति में बैठे थे। लेकिन दूसरी पंक्ति में सिर्फ 2 लोगों का नाम लिया, और वो ये कहा मेरे अगल बगल के विधायक, पूर्व विधायक दोनों और लोकप्रिय चेहरे संजीव बेनीवाल और मटोरिया। दोस्तों पूरा पंडाल गूंज उठा था उस समय, और संजीव बेनीवाल जिंदाबाद के नारे तो काफ़ी देर तक लगते रहे। लास्ट में अंतिम वाक्य के तौर पर वसुंधरा को कहना पड़ा कि मुझे सुन गया कि आपके नेता संजीव जी मंच पर बैठे हैं। दोस्तों इसके मायने आप क्या निकालेंगे? मंच पर तो जयदीप डूडी भी थे, SP सिंह भी थे, लेकिन उन्होंने नाम लिया सिर्फ मटोरिया, अभिषेक मटोरिया, संजीव बेनीवाल का। चलो बात करते हैं दोस्तों इससे आगे की। वसुंधरा ने जमकर कोसा गहलोत सरकार को और गोगा मेडी को, अपने पनोरमा आदि की योजनाओं का भी जिक्र किया। तो कुल मिला के वसुंधरा राजे का भाषण और वसुंधरा राजे का जब नाम पुकारा गया तो कोई भी पंडाल में ऐसा दोस्तों दर्शक दीर्घा में कोई एरिया, कोई कोना नहीं बचा होगा जहाँ से वसुंधरा राजे जिंदाबाद की आवाज़ नहीं आई हो, जिंदाबाद के नारे नहीं लगे हो। इससे एक चीज़ तय है कि वसुंधरा राजे ही राजस्थान में सबसे लोकप्रिय चेहरा है, और नितिन गडकरी ने साक्षात इसके दर्शन भी किए और देखा भी कि वसुंधरा जी की लोकप्रियता कैसी है। इससे पहले राजेंद्र राठौड़ भी बोले, सतीश पूनिया भी बोले, जो कि कहीं ना कहीं वसुंधरा को राजस्थान में चुनौती देते हुए प्रतीत हो रहे, और उनके समर्थन में पंडाल में कोई ज़्यादा उत्साह नज़र नहीं आया। अच्छा भाषण दिया राजेंद्र राठौड़ ने भी, और शानदार भाषण था सतीश पूनिया का भी। सतीश पूनिया की बनिस्बत राजेंद्र राठौड़ का जो भाषण था उसमें पूर्व मुख्यमंत्री तक नाम नहीं लिया गया, वसुंधरा राजे खाली नाम बोला गया। नितिन गडकरी जी का पूरा नाम पद के साथ बोला गया, अन्य नेताओं के भी कई इंपॉर्टेंट थे, उनके नाम राजेंद्र राठौड़ द्वारा बोले गए, लेकिन वसुंधरा राजे का सीधा नाम लिया गया, उनके पूर्व मुख्यमंत्री होने का नहीं दिया। हालांकि सतीश पूनिया ने जब भाषण दिया तो वसुंधरा राजे की जमकर तारीफ की और उनको पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर ही बताया, और शानदार उनका भाषण भी रहा। लेकिन वसुंधरा राजे ने जब भाषण दिया तो राजेंद्र राठौड़ को प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी बताया, और राजेंद्र राठौड़ की तारीफ भी की, सतीश पूनिया की भी तारीफ की। तो कुल मिला के ये अंतर भी देखे जा सकते हैं, इनके मायने भी आप समझ सकते हैं। लेकिन जो गुटबंदी थी वो जब नितिन गडकरी और वसुंधरा जी नहीं आई उससे पहले ही दिखाई दे गई थी।
जब बादरा क्षेत्र के नेता भाषण दे रहे थे, सबसे पहले एसपी सिंह का नाम पुकारा गया बादरा क्षेत्र के नेताओं के भाषण के लिए, जबकि प्रोटोकॉल के तहत एसपी सिंह का स्थान मंच पर नहीं था दोस्तों, क्योंकि पूर्व विधायक और जिलाध्यक्ष, क्योंकि एसपी सिंह तो नए आए थे, इस लिहाज से उनका प्रोटोकॉल के तहत नाम नहीं था, लेकिन वो मंच पर थे। और जब भीड़ जुटाने के लिए इस सभा के लिए जब बातें की गई पर्यवेक्षकों द्वारा, प्रदेश के आला नेताओं के द्वारा, अलग अलग टिकट दावेदारों से मिले, तो सभी से मिले, जयदीप डूडी से भी मिले, संजीव बेनीवाल से भी मिले, एसपी सिंह से भी मिले, हेमंत पचार से भी मिले और रवि बंसल से भी मिले, और उनको अलग अलग टारगेट पूछा भी गया, उनको टारगेट दिया भी गया। 7-7 हज़ार की भीड़ का टारगेट दिया गया था संजीव बेनीवाल, जयदीप डूडी, एसपी सिंह, और 5-5 हज़ार का टारगेट दिया गया था हेमंत पचार, रवि बंसल को। उन्होंने अलग से लिया भी। अब दोस्तों इनका टारगेट तो जो भी रहा हो, लेकिन अलग से सभा करके रैली के रूप में एकमात्र हेमंत पचार आए, जो कि वीडीएस संस्थान बादरा में उनकी एक सभा थी। और दोस्तों यकीन नहीं होगा, इस युवा नेता ने सबसे कम समय में ज़बरदस्त सभा की। पंडाल पूरा घर भरा हुआ था, कुर्सियां पूरी भरी हुई थी और शानदार इनकी सभा थी। हजारों की संख्या में वो आदमी थे, वो भीड़ थी। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा आंकलन हालांकि 300-400 के करीब गाड़ियों का था। हमने अलग से वीडियोस भी बनाए, गाड़ियां भी दिखाई, लेकिन दोस्तों हमने चर्चाएं भी सुनी। और जो हेमंत पचार का और उनके समर्थकों का दावा था, वो था दोस्तों 600 गाड़ियों से ऊपर का, लेकिन हम 400-500 के करीब गाड़ियां मान सकते हैं दोस्तों। छोटी गाड़ियां थी, एक भी बड़ी बस नहीं थी। और वो काफिले के रूप में बादरा कस्बे के बाजार से होकर गोगामेडी सभा स्थल तक पहुंचे हेमंत पचार अपने समर्थकों के साथ। तो शानदार अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई और एक प्रकार से शक्ति प्रदर्शन भी किया हेमंत पचार ने। हम बता रहे थे दोस्तों, बातें हुई इनसे भीड़ की। अब अलग से किसी नेता की चारों की कोई बैठक नहीं हुई। और गाड़ियां देखी गई हमने दोस्तों, टोल नाके पर गाड़ियां देखी, एसपी सिंह की भी अनेकों गाड़ियां देखी और रवि बंसल की भी अनेकों गाड़ियां देखी। उनके स्टिकर लगे थे उनकी गाड़ियों पर, ये उनकी निशानियां थी। संजीव बेनीवाल का काफिला पहले जा चुका था। जब गोगामेडी में प्रवेश किया तो जो गाड़ियों का जमघट लगा था दोस्तों, जो पार्किंग के रूप में खेतों में जहाँ तहाँ जगह थी, वहाँ हजारों की संख्या में जो गाड़ियाँ थी, उनमें संजीव बेनीवाल की भी बड़ी संख्या में गाड़ियाँ दिखाई दी, बसें दिखाई दी। एक बस हमने जयदीप डूडी का भी स्टिकर देखा, छोटी गाड़ियाँ भी देखी। तो गाड़ियाँ सभी लेकर गए थे, भीड़ सभी लेकर गए थे और सभी ने सीधे ही सभा स्थल पर भीड़ बुलाई थी। लेकिन जैसे ही संजीव बेनीवाल का संबोधन के लिए नाम पुकारा गया मंच से संचालक के द्वारा, तो पंडाल जैसे सारा का सारा दोस्तों संजीव बेनीवाल के समर्थकों से भरा पड़ा है। संजीव बेनीवाल जिंदाबाद से गूंज उठा पंडाल। और संजीव बेनीवाल ने भी बड़े जोशीले अंदाज में भाषण दिया और बादरा क्षेत्र में सबसे लंबा भाषण दिया उन्होंने, करीब 6 मिनट 15 सेकंड का भाषण दिया। एसपी सिंह ने यहाँ मात्र 4 मिनट का भाषण दिया। जयदीप डूडी ने मात्र 2 मिनट 3 सेकंड का भाषण दिया। अभिषेक मटोरिया ने 3 मिनट 15 सेकंड का भाषण दिया। नितिन गडकरी ने सबसे लंबा 30 मिनट का भाषण दिया। वसुंधरा राजे ने 11 मिनट का भाषण दिया। तो ये भाषण थे। जब संजीव बेनीवाल का भाषण हुआ तो दोस्तों एक प्रकार से संकेत से स्पष्ट थे। जब वसुंधरा जी ने नाम लिया संजीव बेनीवाल का तो संकेत स्पष्ट थे, पंडाल गूंज उठा था। तो यहाँ से आप इशारा समझ सकते हैं टिकट का, कि क्या टिकट का ये इशारा पर्याप्त है, काफ़ी है संजीव बेनीवाल के लिए। क्योंकि एसपी सिंह जब भाषण देने के लिए आए थे तो उनके समर्थन में नारे नहीं गूंजे। जयदीप डूडी संबोधन करने के लिए आए, उनके नारे उनके समर्थन में नहीं गूंजे। तो इससे क्या समझा जाए, कहीं ना कहीं भीड़ तो सभी लेकर आए थे।
लेकिन राजनीतिक मैनेज, दोस्तों यहाँ ये नेता मात खाते हैं इस धुरंधर राजनीतिज्ञ संजीव बेनीवाल से, कि सब कुछ मैनेज करके संजीव बेनीवाल इस सभा में आए थे, सबसे पहले आए थे। अग्रिम पंक्तियों में उनके समर्थक बैठे थे और अग्रिम पंक्तियों में जैसे ही सारे के सारे खड़े हुए, हाथ खड़े किए, जैसे पूरी की पूरी ये सभा संजीव बेनीवाल की। तो इस प्रकार से शानदार मैनेज संजीव बेनीवाल ने किया। और सीएम के लिए जब नितिन गडकरी ने भाषण दिए तो वसुंधरा राजे सिंधिया का 1 दर्जन से भी अधिक बार नाम लिया दोस्तों। उनकी योजनाओं को ज़बरदस्त सराहना मिली और पब्लिक से भी ज़बरदस्त तालियां बजी। और बातों ही बातों में नितिन गडकरी ने वसुंधरा राजे को 1 और 5 साल के कार्यकाल देने की बात भी कह डाली। तो यहाँ भी सीएम पद के लिए भी इशारा स्पष्ट था। पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे कामयाब, चर्चित, शानदार मंत्री माने जाते हैं नितिन गडकरी। पूरे भारत में सड़कों का जाल बिछाकर सर्वाधिक चर्चा नितिन गडकरी की रहती है दोस्तों। तो इससे क्या संकेत मिले और क्या समझे कि सीएम का फेस जो है वो बेशक नहीं बनाया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर इस बात पर सहमति हुई है कि चेहरा आगे नहीं किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री सीएम पद के दावेदार हमारे आप ही हो, वसुंधरा राजे सिंधिया। तो इसका खुलासा दोस्तों इस परिवर्तन यात्रा की इस बैठक से तो होता है। और बॉडी लैंग्वेज से आप नेताओं की देखेंगे, जुगलबंदी देखेंगे। राठौड़ बैठे थे, 3-4 सीटों का गैप था क्योंकि गडकरी साहब आने थे, सीएम वसुंधरा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आनी थी, उनके लिए बीच की सीटें खाली थी। और जब सतीश पूनिया मंच पर आए तो वो 3-4 सीटें खाली छोड़कर उधर बैठ गए। राठौड़ ने आवाज़ दी और दोनों पास बैठ गए और काफ़ी देर तक बातें होती गई। दोनों एकदम समीप, दोनों चेहरे किए हुए बातें करते रहे। और जब संजीव बेनीवाल भाषण दे रहे थे तो इनके चेहरे की रंगत देखते ही बनती थी, जैसे हवाइयाँ उड़ी हुई थी जैसे चेहरे की। और संजीव बेनीवाल ने नाम जरूर लिया राजेंद्र राठौड़ का भी मंच पर, सतीश पूनिया का भी, लेकिन वसुंधरा राजे का नाम कम से कम आधा दर्जन बार लिया संजीव बेनीवाल ने, जैसे हमारी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया हो। और हतपथ थे राजेंद्र राठौड़ और दोस्तों कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष भी, कहीं ना कहीं सतीश पूनिया भी। तो संजीव बेनीवाल ने बड़ा जोशीले अंदाज में भाषण दिया दोस्तों। ये तमाम अलग अलग वीडियोज़ भाषणों के हमारे साफ संदेश के यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिलेंगे और फेसबुक चैनल पर भी दोस्तों आपको मिलेंगे। पूरे के पूरे वीडियोज़ आपको मिलेंगे, हर नेताओं के वीडियोज़ आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों सौगात की। नितिन गडकरी ने क्या सौगात दी भादरा क्षेत्र को, इलाके को। नितिन गडकरी का शानदार संबोधन रहा, कई बार पूरा पंडाल हंस पड़ा उनके संबोधनों पर, ऐसे जोक्स भी वो कर रहे थे। और सीएम वसुंधरा का नाम तो 1 दर्जन से अधिक बार लिया। राम प्रताप, डॉक्टर राम प्रताप का भी नाम लिया, राहुल कसवा का भी नाम बहुत बार लिया। एक बार राजेंद्र राठौड़ का नाम लिया, सिर्फ महज एक बार। और सतीश पूनिया का नाम एक बार भी नहीं लिया। तो आप इससे समझ सकते हैं जो स्टेट और केंद्र के बीच में, केंद्र में भी धड़े हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं वाजपेयी जी का जो एक मजबूत लॉबी थी उसके सिपलेगार माने जाते हैं नितिन गडकरी। शानदार व्यक्तित्व है, अरबपति फर्म है, उनका पर्सनल बिजनेस भी है। उन्होंने बोलकर भी बताया मेरी 3 तो चीनी मिलें हैं, अनेकों व्यापार है उनके, अनेक तरह के व्यापार हैं। तो ये चीज़ें देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं सौगात की। तो बादरा, गोगामेडी और नौर को, तीनों ही जगह को ओवरब्रिज की सौगात दी है दोस्तों नितिन गडकरी ने, जो जल्द ही ये सौगात मिलेगी। बादरा में ओवरब्रिज संभवतः इस नौर से आने वाली सिरसा हिसार की तरफ जाने वाले बाईपास पर जो अंडरपास बना है कहीं ना कहीं वहीं बनेगा। अगर वहीं नहीं बना तो कहाँ बनेगा, इसका जल्दी खुलासा भी होगा। एक ओवरब्रिज गोगामेडी में बनेगा और एक ओवरब्रिज नौहर में बनेगा। इसके लिए राहुल कसवा की
अभिशंसा थी। राहुल कसवा की तारीफ की नितिन गडकरी ने कि उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, अंततः मैंने उनकी बात मानते हुए ये तीनों ही ओवरब्रिज को सौंप दिए। इसके अलावा गोगामेडी मंदिर परिसर में वसुंधरा जी की जमकर तारीफ करते हुए साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 100 करोड़ का करीब बजट लगाया था वसुंधरा जी ने यहाँ गोगामेडी का जीर्णोद्धार करने के लिए। पैनोरमा भी खोला था, शानदार विकास कार्य किए थे, लेकिन मैं 500 करोड़ और देता हूँ, यहाँ शानदार विकास कार्य और होंगे, मंदिर का सुधार होगा। तो दोस्तों ये भी सौगात मिली, अनेकों और भी सौगात राजस्थान को दी गई। नहरों का भी नाम लिया उन्होंने, सिद्धमुख नहर आदि, ये पानी की पूरी एक उन्होंने जिक्र किया पुरानी बातों का। आप उनका वीडियोस देखिएगा, आपको समझ में आएगा कितने शानदार वक्ता है नितिन गडकरी। और ये भी कहा कि मुझसे कोई पत्रकार सवाल नहीं पूछ सकता, क्योंकि मेरे दिल में जो है वो मैं कहता हूँ, और जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं करता हूँ वही मैं कहता हूँ। दोस्तों इस प्रकार की बातें नितिन गडकरी ने कहकर जनता का दिल भी लूट लिया और जनता की वाहवाही भी लूटी और तालियां भी खूब बटोरी। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो मंच पर अवहेलना की गई कुछ नेताओं की, क्योंकि हमने आपको बताया अगर प्रोटोकॉल था और प्रोटोकॉल में प्रदेश पदाधिकारी, केंद्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक और जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रोटोकॉल में थे, तो एसपी सिंह कैसे प्रोटोकॉल में आए? क्या यहाँ से जिन्होंने मैनेज किया था ये उनकी केमिस्ट्री थी? कहीं ना कहीं यहाँ पक्षपात हो रहा है, यहाँ गुटबंदी है दोस्तों। यहाँ समझ में भी आ सकती है कुछ हद तक। देवेंद्र पारिक जिलाध्यक्ष, कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्थाएं थी, उन्होंने भी आगे जिम्मा दिया, लेकिन व्यवस्थाएं उनके अंतर्गत थी। तो कहीं ना कहीं देवेंद्र पारिक यहाँ दोस्तों भारी चूक करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भीड़ मैं अगर आपको बताऊं तो जुटाने में जिन नेताओं का हाथ था उनमें हेमंत पचार भी है, कहीं ना कहीं रवि बंसल भी है, उनकी भी अनेकों गाड़ियां देखी हमने। तो चाहे 1000, 2000, 3000, 5000 जितने भी भीड़ ये नेता लेकर आए, बेशक उनको संबोधन नहीं दिया गया, लेकिन मंच पर एक कुर्सी, इनको सम्मान तो देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? दोस्तों हम ये आप पर ही छोड़ते हैं। जब प्रोटोकॉल से हटकर भी सोचा जा सकता है, अब ये तय कौन करेगा कि एसपी सिंह जी की भीड़ ज़्यादा थी या हेमंत पचार की भीड़ ज़्यादा थी या रवि बंसल की भीड़ ज़्यादा थी या संजीव बेनीवाल की भीड़ ज़्यादा थी या जयदीप डूडी की भीड़ ज़्यादा थी या फिर नौर से अभिषेक मटोरिया के द्वारा भी भीड़ ज़्यादा थी? कौन तय करेगा? कैसे तय करेंगे? क्या पैमाना था पार्टी का और क्या बातें हुई थी इन नेताओं से? दोस्तों कहीं ना कहीं समर्थकों में निराशा छाती है। आगामी समय में जब कोई बैठकें होती है तो दोस्तों कहीं ना कहीं कूटता और फूट बनकर उभरती है ये चीज़ें पार्टी में, और संगठन में भी फूट इससे देखी जा सकती है। तो कुल मिला के पंडाल जो है वो भर चुका था जब वसुंधरा राजे और नितिन गडकरी आए, और अनेक लोग बाहर भी खड़े थे। अब भीड़ की बात करें तो संजीव बेनीवाल की बात कर लेते हैं दोस्तों। अनेकों गाड़ियां और पंडाल में उनके जिंदाबाद के नारे से और हाथ खड़े करके लोग खड़े होकर, वसुंधरा राजे के टाइम में तो सारे खड़े हो गए थे संजीव बेनीवाल का नारा लगाते हुए। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपने भीड़ भी देखी होगी, आपने वीडियोस भी देखे होंगे वो, तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। एसपी सिंह की भी अनेकों गाड़ियाँ देखी दोस्तों, लेकिन भीड़ से नारे नहीं लगे। मैनेज की कमी थी कहीं ना कहीं, यहाँ अनुभव की कमी, राजनीति में अनुभव की कमी साफ साफ देखी जा सकती है। क्योंकि संजीव बेनीवाल बेशक भाजपा में 10 साल हुए हैं, लेकिन राजनीति में 30 साल का कैरियर है दोस्तों उनका। तो ये 30 साल का कैरियर कहीं ना कहीं नवांतुक नेताओं पर भारी पड़ा, और एकाएक जिंदाबाद के नारे भी लगवा लिए, वसुंधरा जी से नाम भी सामने करवा लिया, और बड़े बड़े प्रदेश के नेता बैठे थे उनके सामने अपने समर्थकों से जिंदाबाद के नारे लगाकर उनके चेहरे की हवाइयाँ भी उड़वा दी। तो दोस्तों क्या समझे, रवि बंसल की भी गाड़ियाँ थी, हेमंत पचार की तो तारीफ करनी होगी दोस्तों इस युवा की। ज़बरदस्त भीड़, वीडीएस प्लेस में सभा एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में। उनके समर्थन में कुछ दोस्तों नेता भी आए हुए थे रावत सर से,
हो सकता है राउत सर से उनके परिजन, उनके कुछ समर्थक भी आए हों, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन उन समर्थकों ने ज़बरदस्त भाषण दिया दोस्तों हेमंत पचार के समर्थन में, और हेमंत पचार का भी भाषण हमने आज पहली बार बलवान पूनिया पर जमकर बरसते हुए और सबसे दोस्तों अलग अनूठा अंदाज में भाषण देखा। दोस्तों ज़रूर आप देखिएगा, हमारे चैनल पर ये सारे वीडियोस हैं। और आज के लिए दोस्तों हम इतना ही आपको बताएंगे। भिरानी का धरना अभी भी बदस्तूर जारी है, 24वां दिन है। और इसके अलावा संजय चौक पर दोस्तों एक गड्ढा, राजगढ़ की तरफ जो गली मिलती है और उधर सावा फाटक की तरफ C65 की तरफ जाती है, जो वहाँ से जो गली मिलती है, वहाँ अनेकों गाड़ियाँ फंसने की घटना हो चुकी है। बड़ा गड्ढा सड़क के बीच में है, इसकी पोस्ट भी हमने लगाई है, ज़रूर आप देखिएगा। ये नगर पालिका की नाकामियाँ हैं दोस्तों। और एक बड़ा गड्ढा कस्बे की मेन बाज़ार में पुराने भाजपा कार्यालय के ठीक सामने दोस्तों चमचमाती हुई नागिन सी बलवान पूनिया की उस सड़क पर लंबे समय से बना हुआ है। और आज तो उस गड्ढे को कवर्ड कर दिया गया बांध से, रस्सियां बांधकर, कि आप इस गड्ढे के 10-15 फीट के एरिए को टच नहीं कर सकते, वरना भीतर गिर के पड़ के दुर्घटनाग्रस्त होकर आप घायल हो जाएंगे, आपकी जान का जोखिम हो जाएगा कस्बे के बीच के बाजार में दोस्तों। और वो कवर्ड करने के बाद जगह बचती है मात्र एक गाड़ी निकलने की। ये हाल है सड़कों का दोस्तों, इनके विकास कार्यों का, जनप्रतिनिधियों के नाम पर दब्बा है दोस्तों ये। चाहे वो आप नगर पालिका को ले या फिर विकास कार्यों का दावा करने वाले विधायक बलवान पूनिया को ले, वो भी वहीं से निकलते हैं दोस्तों। कल भी उनकी सभा थी, शोपत राम जो किसान भवन के नाम से है, शोपत राम भवन, कामरेड शोपत राम भवन में दोस्तों, वहीं से गुजरते हैं, दिन में 10 चक्कर लगते होंगे, लेकिन कोई संज्ञान नहीं। क्या उनके कहे अनुसार कार्य नहीं होता है? क्या उनकी पकड़ अब आचार संहिता लगते लगते छूट चुकी है? हम इस बात पर दोस्तों फिर कभी समीक्षा करेंगे। और आज दोस्तों 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, और आज ही के दिन 1966 से शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई थी। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 1988 को आज के दिन हुआ था, और उनके जन्मदिन के अवसर पर ही ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तों। देश के पहले उपराष्ट्रपति, देश के दूसरे राष्ट्रपति, महान शिक्षक, महान विद्वान, दार्शनिक, भारत रत्न से सम्मानित दोस्तों दुनिया के, मैं आपको बताऊं तो ये महान व्यक्तित्व थे। और दुनिया के पहले शिक्षक कौन थे दोस्तों, इसके बारे में मैं बताऊं तो कन्फ्यूशियस जो है वो दुनिया के पहले शिक्षक थे। हालांकि ये इतिहास के पार्ट के हैं दोस्तों। उससे पहले अगर हमारे सनातन में देखें तो गुरुकुल होते थे, ऋषि मुनि भी शिक्षा देते थे, वो भी एक प्रकार से शिक्षक ही थे। और जो पुजारी थे वो भी शिक्षा का ही काम करते थे, पैगंबर भी थे, वो भी शिक्षा ही देते थे, उनको भी शिक्षक मान सकते हैं। लेकिन इतिहास के पार्ट की बात करें तो दोस्तों पहले दुनिया के शिक्षक माने जाते हैं कन्फ्यूशियस। इसके अलावा दोस्तों आज हम बात करें समाचारों की तो इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।